हर व्यक्ति सोचता है थोड़ा-सा जिसका पुण्य बल अधिक होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आपके जीवन में भी कोई न कोई घटना ऐसी ज़रूर आई होगी एकांत में, भीतर में, अंदर में उतर कर के, ये हो क्या रहा है? क्यों? कब तक? ये अपरा प्रकृति है, मैं परा में रहता हूँ अर्जुन। परा विज्ञान की बात करो आप, भौतिक विज्ञान नहीं, परा विज्ञान की बात करो। डॉक्टर भौतिक वैज्ञानिक है, हड्डी मांस का है, डॉक्टर मन का वैज्ञानिक नहीं है। नाम भले ही मनोरोग लिखते हो, मन की चिकित्सा डॉक्टर के पास नहीं है। यदि डॉक्टर के पास चिकित्सा होती तो किसी के तलाक ही ना होते। चलो भाई हॉस्पिटल में, मन में खराबी होगी, मन मुटाव हो गया, डॉक्टर ठीक कर देगा। पर्चे से अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है वो याद आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। आप उनसे कैसे अलग हैं? भाई देखो, मैंने महाराज जी को से मैं कभी मिला नहीं। सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं, सनातन संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और दिव्य दरबार लगा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैंने उनके पर्चे के बारे में कभी जाना नहीं, वो किस तरीके से बताते हैं मैंने कभी वास्तव में नहीं जाना। आपके घर में इतना संकट है जी, प्रेत है तो प्रेत का नाम पूछो। आपके घर में पड़ोसी ने तंत्र मारा या किसी ने भी तंत्र मारा है, तंत्र किसने मारा उसका नाम बताओ। यदि नाम नहीं बता रहा तो बोलो उसको कि अपने शब्द वापस लो। पड़ोसी जलते हैं, कौन पड़ोसी जलता है, नाम पूछो। जब गुरु महाराज ने एक दिन आवेग में आकर के मेरे सिर पर हाथ रखा और कमर में थप्पड़ लगाया, करंट दौड़ा, वो करंट दौड़ रहा है और मेरा संकल्प रहा, मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैं अब ठीक हो गया, मेरे दुख संकट तकलीफें चली गई, अब कोई कष्ट कोई नेगेटिविटी मेरे शरीर पर मेरे घर में नहीं है, तो मैं शांत चित्त होकर के भगवान का भजन करना चाहता हूँ एकांत में बंद कमरे में। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, बैठने का समय नहीं है। नमस्कार, डेली पोस्ट न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं गौतम ठाकुर। तो आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन पर लाखों लोगों का भरोसा है। लोग उनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, समस्याओं को लेकर, और उनकी समस्याओं का लॉजिकल जवाब दिया जाता है। हमारे साथ हैं महंत दिनेश पुरी जी। नमस्कार सर। जी सीताराम, जय सिया राम। कैसे हैं आप? बिल्कुल प्रभु की कृपा। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज पंचकुला पहुंचे हैं? जी, 6-7 जून का इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में दिव्य दरबार था और आज दरबार का दूसरा दिन रहेगा। तो सबसे पहले आपके बारे में ही जानते हैं कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, अध्यात्म की जर्नी की शुरुआत हुई? हर व्यक्ति सोचता है थोड़ा-सा जिसका पुण्य बल अधिक होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आपके जीवन में भी कोई न कोई घटना ऐसी ज़रूर आई होगी एकांत में, भीतर में, अंदर में उतर कर के, ये हो क्या रहा है? क्यों? कब तक? कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो इसलिए मर रहा कि उसको सुख चाहिए, क्योंकि वो दुखी हो गया। तो सुसाइड कर लूँ, शायद मरने के बाद मैं सुखी हो जाऊँ। सुख की चाह में आदमी मरता है। मेरा जन्म हुआ, माँ बड़ी भक्तिमती रही हैं और माँ प्रथम गुरु बताई गई है, तो मुझे संस्कार भक्ति की माँ से मिले। लेकिन पिता का हठ था कि कुछ हो, पढ़ाई कर, नौकरी पकड़नी है। मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया गया। एकांत में जब मैं कई बार बैठता था हॉस्टल में, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया, अकेला चल रहा हूँ, ऐसी बातें मेरे चित्त में आती थी। पढ़ता रहा, भक्ति वंदन पूजन करते रहे। कुछ समय उपरांत और थोड़े बड़े हुए तो फैमिली में कुछ दुख आए, तकलीफ़ें आई, क्राइसिस आए, संकट आए। बस वहीं से टर्निंग पॉइंट आया। मेहंदीपुर बालाजी गया। वहाँ जाने के उपरांत 2 ढाई साल 3 साल के उपरांत ऐसा लगा कि गुरु कौन, कहाँ मिलेगा। वहीं उस स्थान पर मैंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की और बस फिर गुरु महाराज श्री छाजूराम जी महाराज मुझे मिले और वहाँ से ये शुरुआत हुई। नौकरी भी पाई, भक्ति भी करता रहा। फिर मैंने पिताजी को कहा कि अब संभव नहीं है दोनों चीज़ें। पीएचडी आपने की और उसके बाद आप सरकारी नौकरी, कस्टम विभाग में अच्छा खासा पद आप छोड़कर इस ओर आए। सतगुरु नानक क्यों आए, संत रविदास क्यों आए, तुलसीदास जी क्यों आए, 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी से और महावीर जी तक, राजपुत्र, राज सुख, राजपाट छोड़ करके वो सन्यासी क्यों हुए। सतगुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जी तक बहुत से क्षत्रिय कुल में रहे हैं, कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सनातन के लिए आए। कोई अभाव में, कोई प्रभाव में, कोई कुभाव में, मैं स्वभाव में हूँ। बचपन से था कि यार मुझे तो जवाब मिल गए, या एक उम्र के बाद कि ठीक है मैं क्या हूँ? क्या आपने जो सवाल अपने आप से आप पूछ रहे थे, क्या आपको उनके जवाब मिल गए और अब आप लोगों के सवालों के जवाब उनको ढूंढने में मदद करता है?
हाँ, शत प्रतिशत तुलसीदास जी ने कहा, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, प्रेम समुद्र गहरो डूबे कोई चतुर सुजान। कहते हैं जिसने पा ही लिया अब वो बोलेगा क्या, और बाहर वाला सुनेगा क्या। जब आप डूब ही गए तो क्या बोलोगे आप, और बोलोगे तो वो सुनाई नहीं देगा, और बोल ही रहे तो डूबे कहाँ हो। तो मैंने क्या पाया, क्या खोया, या मेरे आत्म अनुभव का विषय केवल मेरा है, आपके काम नहीं आएगा। गुड़ कितना मीठा आप स्वयं खाओ तो पता चलेगा। तो जब गुरु महाराज ने एक दिन आवेग में आकर के मेरे सिर पर हाथ रखा और कमर में थप्पड़ लगाया, करंट दौड़ा, वो करंट दौड़ रहा है और मेरा संकल्प रहा। मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैं अब ठीक हो गया, मेरे दुख संकट तकलीफ़ें चली गई, अब कोई कष्ट कोई नेगेटिविटी मेरे शरीर पर मेरे घर में नहीं है, अब मैं शांत चित्त होकर के भगवान का भजन करना चाहता हूँ एकांत में बंद कमरे में। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं, बैठने का समय नहीं है। यदि मैं बंद कमरे में एकांत में रहता तो तू तैयार कैसे होता। उठ, खड़ा हो, सेवा कर। जो कुएं में गिरे हुए हैं, जो भावकूप में गिरे हुए हैं, जो तेरी तरह संकट से पीड़ित चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, उनका तूने दुख दूर करना है। किस पद्धति से, शास्त्रीय विधि से, गुरु परंपरा से, जो मैं तुझे बता रहा हूँ। तो पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है। बड़ा अद्भुत और विचित्र दरबार है। कोई नाम न लिखे जाते हैं, न किसी से कुछ पूछा जाता है। दिव्य दरबार में आप आओ। जिला हांसी, हरियाणा, हरियाणा में जिला हांसी, हांसी शहर में दिव्य दरबार लगता है। श्री बालाजी धाम हांसी, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पर करेंगे, जाएंगे तो सारी सूचना आपको मिलेगी। दरबार में आओ, भीड़ में कहीं भी बैठो, मैं स्वयं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा, मंच पर आपको बुलाऊंगा। आपका दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है, संकट क्या है बताऊंगा, उसका कारण बताऊंगा, और स्वयं पल भर में पर्चे पर निवारण लिख करके दूंगा। आपको कुछ नहीं बोलना। एक और भी अद्भुत बात है, पूरे विश्व में कहीं नहीं, सामूहिक अर्जी। आप घर बैठे लाइव कार्यक्रम देखें, हमारे कार्यक्रम लाइव चलते हैं। श्री बालाजी धाम हास्य यूट्यूब, फेसबुक पर लाइव जाएं, आप कार्यक्रम देखें, आपको पता चलेगा। आप लाइव अर्जी लगाएं ऑनलाइन, लाइव में मैं आपका नाम बताऊंगा, आपका विषय बताऊंगा, आपकी पहचान बताऊंगा। आपने विचित्र भी कहा, आपने कहा भव्य और विचित्र। क्या पर्चा जो आप लगाते हैं, जो आप निकालते हैं पर्चा, उसकी वजह से आप इसे विचित्र कह रहे हैं कि बिना किसी का नाम जाने उसके बारे में सब कुछ बता देना? क्या ये गणित है, या जो लोग कहते हैं चमत्कार हो गया, ये वो है? मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि आपके पूर्वज नाराज हैं, पितर नाराज हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है ना, ये कोई बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ, जो आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं वो कह देते हैं कि पूर्वज नाराज है, पितर दोष है, पितर नाराज है। आप उनसे उनका नाम पूछो कि जी बहुत अच्छा आपने बताया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पूर्वज नाराज हैं, पितर दोष है, मेरे पूर्वज का नाम बताओ ताकि मैं उनको खुश कर सकूं, प्रसन्न कर सकूं। वो नाम नहीं बताएंगे तो उनको कहो कि अपने शब्द को वापस लीजिए, मेरे पूर्वजों के बारे में अफवाहें मत उड़ाएं। यदि मेरे पूर्वज नाराज हैं, आपने नाराज देख लिया तो उनका नाम भी देखो। आपके घर में संकट है जी, प्रेत है तो प्रेत का नाम पूछो। आपके घर में पड़ोसी ने तंत्र मारा है या किसी ने भी तंत्र मारा है, तंत्र किसने मारा उसका नाम बताओ। यदि नाम नहीं बता रहा तो बोलो उसको कि अपने शब्द वापस लो। पड़ोसी जलते हैं, कौन पड़ोसी जलता है, नाम पूछो। हाँ, विचित्र इसलिए है कि मैं नाम बताता हूँ, आपके पूर्वजों के नाम बताता हूँ। अधोगति में है तो भी और सतगति में है तो भी आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, आपके घर में एक प्रेत आत्मा है। कौन प्रेत आत्मा आएगी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपके भीतर अच्छी या बुरी, गुड या बैड एनर्जी आएगी, कहाँ से आएगी? आपके सर्कल से आएगी, जहाँ आप बैठते हो, खाते हो, पीते हो, जिनसे आप आचार विचार व्यवहार करते हो। यानी कि आप जिन मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताते हो उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स आएंगी। तो हमारे वंश में जो प्रेत प्रवेश कर गए वो या तो रिश्तेदार के होंगे, अड़ोसी पड़ोसी के होंगे, जिनसे हमारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। हमने रियल लाइफ में हमने या हमारे पूर्वजों ने जिनसे लेन देन आदान प्रदान किया है। आपको बार बार स्वप्न कैसे आएंगे? जहाँ आपका जन्म हुआ, गाँव का। आपने अभी बताया कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, आप चंडीगढ़ में आ गए, जरूर यदि आपको स्वप्न आते हैं तो आपके स्वप्न में आपको बचपन का गांव घर दिखाई देगा जहां आपकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, कभी ना कभी जरूर दिखेगा। ये हो ही नहीं सकता न दिखे। मतलब अगर मैं सोचूं भी तो मुझे सपने नहीं आते, बहुत रेयर आते हैं, लेकिन कभी गाँव के नहीं आते। एग्रीड, ऐसा कुछ नहीं है। कईयों को स्वप्न इसलिए नहीं आते, आते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, उनकी स्मृति इतनी तेज नहीं होती। कोई को गहरी नींद में सोते हैं, किसी को दिन रात स्वप्न ही दिखाई देते हैं। लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं, मेरी बात सटीक जाएगी, 100% जाएगी कि
आपसे अमेरिका चले जाओ, यदि भारत में आपने समय बिताया तो भारत के स्वप्न आएंगे, क्योंकि आपकी स्मृति जुड़ी है, आपका मन जुड़ा है। तो मन बोले तो मानसिक पटल के ऊपर भूत प्रेत मानसिक होते हैं, मनों में होते हैं। तो भूत प्रेत को अमेरिका इंग्लैंड से नहीं आएगा। जब आप अमेरिका गए ही नहीं, इंग्लैंड गए ही नहीं, तो वहाँ की नेगेटिविटी क्यों लगेगी आपके? इसे मैं क्लियर अपने दर्शकों के लिए करना चाहूंगा कि ये भूत प्रेत नाम वाकई कोई जो हम फिल्मों में देखते हैं कि एक छाया है और जो आ गई और आपके ऊपर उसने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्या ये वो है? या हम एनर्जीज की जो बात करते हैं कि आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा फील होता है और बुरा फील होता है, क्या फील की बात है? ये है क्या? हम सुनते बचपन से आ रहे हैं लेकिन क्लैरिटी किसी को नहीं है कि है क्या। देखो पत्रकार महोदय, आपने ऊपर ऊपर से पकड़ा। आपके पास मेरे पास 5 शरीर हैं। अब आपने शर्ट पहननी है, इसके नीचे हो सकता बनियान पहनी हो, इसके ऊपर कोट पहन लो, यानी 3 लेयर हो गई, जिसको हम सोल कहते हैं। सोल, गुड सोल, बैड सोल, ये तो एक मोटा मोटा नाम दे दिया। जैसे फिजिकल बॉडी बिस्तर पर पड़ी है और किसी को सोपन आते हैं, मेंटल बॉडी वहाँ जा चुकी, यानी कि सोपन आपका अनुभव का विषय स्वयं का है, आपका ही, आप ही गए हैं, कहीं भी गमन करके चले गए, फिजिकल बॉडी बिस्तर पर है। और जब बहुत दूर निकल गए तो दिमाग एक झटका देता है, झटके लगते हैं नींद में, दिमाग देता कि वापस आ जाओ। तो फिजिकल बॉडी 5 भौतिक शरीर के भीतर मनों में शरीर है, इसके भीतर कारण में शरीर है, उसके भीतर विज्ञान में शरीर है, और अंत में आनंद में शरीर आता है, जिसको आत्मानंद बोला गया, आत्माराम बोला गया, जिसको पूर्ण मोक्ष बोला गया है। लाइफ फोर्स एनर्जी जीने के लिए जरूरी ऊर्जा हर किसी को चाहिए, मनों में शरीर को भी चाहिए। कैसे मिलेगी? यज्ञ से, हवन से, तर्पण से, भोग प्रसाद से, जो हम देवताओं के नाम से चढ़ाते हैं। वो किसको प्राप्त होता है? उनके गण और पार्षद जो वहाँ उस देवता के नाम से उस स्थान पर बैठ गए। लड्डू चढ़ाए तो लड्डू नहीं मिलेंगे, लड्डू के भीतर जो एनर्जी है, जिसको साइंस ने कहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, सवामन लड्डू। तो स्वामन लड्डू की टोटल ऊर्जा कितनी है? हनुमान जी को चढ़ाए उतनी एनर्जी हनुमान जी महाराज के नाम पर उस स्थान पर जो ओरा मंडल, जो एनर्जी है, जो ताकत है, उतनी एनर्जी उसको मिल गई। हनुमान जी सात्विक हैं, तो हनुमान जी की शरण में कौन रहेगा? जो सात्विक रहेंगे। तो सात्विक रहेंगे तो भोग भी सात्विक ही लगेगा। तो लड्डू सात्विक आता है, बूंदी सात्विक श्रेणी में आती, तामसिक भोग में नहीं आता। तो ऐसे ही जो जो एनर्जी, जो जो ऊर्जा रहती है, तो उस ऊर्जा का, जैसे भगवान विष्णु सात्विक हैं, भगवान शंकर तामसिक बताए गए हैं, इसलिए उन पर भांग, धतूरा, नाना प्रकार के तेल भी चढ़ता है, इस प्रकार से। तो मनों में शरीर की बात हम करें, मेंटल बॉडी की यदि बात करें, आपने तार को देखा, मैं कह रहा हूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का बहना ही करंट है। आप कह रहे हो तार का रंग काला, तार का रंग लाल, तार का रंग पीला, तार को काटो तो इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा देखने से, लेकिन साइंस ने तो उसका मास भी, वेट भी, सब चीज़ें बता दी। तो ऐसे ही आप तो बाहर से देख रहे हो, आपने इस शरीर को सत्य मान लिया और आपने सोचा शरीर मर गया तो सब कुछ मर गया ना। शरीर के जितने जीव भी आप वायु रूप में गमन करके जाते हो, स्वप्न के माध्यम से आप ही जाते हो। पास में माता जी सो रही हैं, आपकी माँ और आप एक कमरे में एक बिस्तर पर सो रहे हो, बेटा घबरा करके उठा, पुलिस ने पकड़ लिया, माँ कभी नहीं मानेगी, कहाँ पकड़ लिया बेटा, यहीं ना सो रहा है तू? ना माँ, मुझे पकड़ लिया था। फिर आपको अच्छा, वो तो मेरी कल्पना थी, मेरा स्वप्न था तो आपका ही। तो वो कल्पना किसने की? मन ने की, मनों में शरीर ने की, मेंटल बॉडी ने की। मन के आगे भी है कारणमय शरीर, उसके आगे भी है विज्ञानमय शरीर, उसके आगे भी आनंदमय शरीर, जिसको भगवान कह रहे हैं ये अपरा प्रकृति है, मैं परा में रहता हूँ अर्जुन। परा विज्ञान की बात करो आप, भौतिक विज्ञान नहीं, परा विज्ञान की बात करो। डॉक्टर भौतिक वैज्ञानिक है, हड्डी मांस का है, डॉक्टर मन का वैज्ञानिक नहीं है। नाम भले ही मनोरोग लिखते हो, मन की चिकित्सा डॉक्टर के पास नहीं है। यदि डॉक्टर के पास चिकित्सा होती तो किसी के तलाक ही ना होते। चलो भाई हॉस्पिटल में मन में खराबी होगी, मन मुटाव हो गया, डॉक्टर ठीक कर देगा, तलाक खत्म। बताओ ये ना हो तो। नाम मनोरोग है, वो केवल नींद की दवाइयाँ दे करके आपको सुलाएंगे। मन के आयाम को डॉक्टर ने ना पढ़ा ना उसने जाना। हाँ, नाम भले ही मनोवैज्ञानिक रख दिया, उसको मनोवैज्ञानिक नाम नहीं रखना चाहिए था। केवल नींद की दवाइयाँ देंगे। ओटिज्म की बीमारी, शिजोफ्रेनिया की बीमारी, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया आम भाषा में शिजोफ्रेनिया बोल देते हैं, डॉक्टर के पास है ही नहीं इसका इलाज। IVF करेगा डॉक्टर, IVF करेगा, फिर भी सफलता नहीं मिली, डॉक्टर के हाथ में नहीं है, गर्भ में ही बच्चा मर जाता है। फैलोपियन ट्यूब भी माँ की ठीक,
कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई ओवरी में सिस्ट नहीं, फाइब्रिड नहीं, पिता का स्पर्म काउंट भी ओके, माँ का अंडाणु भी ठीक, पिता का शुक्राणु भी ठीक, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। आईवीएफ से भी नहीं हो रहे। डॉक्टर कहेगा पता नहीं क्यों। और गर्भ में बच्चा आ गया मर गया, डॉक्टर कहेगा मुझे नहीं पता क्यों, पता नहीं। ये पता नहीं पराविज्ञान है, मैं उस पराविज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो उस पराविज्ञान का जवाब आप देते हैं जो लोगों के समझ में नहीं आता। एक बात बताए ना, मैंने किसी को देखा नहीं, मैंने उसके चेहरे को नहीं देखा, तो फेस रीडिंग तो हुई नहीं, फेस मैंने देखा ही नहीं। आपके पूर्वज 5 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले कौन हुए हैं, ये कैसे कोई बता सकता है? संभव ही नहीं है। एक पर्चे में मैंने 10 नाम बता दिए विद इन 2 और 3-5 मिनट्स में, कैसे संभव है ये? जीवित के भी, मृत के भी, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, किससे बचना है, ये कैसे संभव? आप बताओ ना। फील है, आपको भी फील आता होगा, दर्शकों को भी आता होगा कि मैं तेरी सोच रहा था, तेरी कॉल आ गई, या आज मैंने सोचा कई दिनों बाद तेरी याद आई और देख तेरी कॉल आ गई, तेरा मैसेज आ गया। तो ये क्या इंट्यूशन है, प्रेरणा है? ये बस कोई एनर्जीज का खेल है ये कोई? तो ये गणित में आप इसे काउंट करेंगे जो आप पर्चा लिखते हैं बिना जाने कि बस आपको एक एहसास होता है कि हाँ, जैसे आपने ना आंख बंद की और आपको किसी का चेहरा दिखा या नाम जहन में आया, आपने वही नाम बोल दिया। वही बोल दिया। कई बार कोई भाव नहीं होते, और जब भाव होते हैं तो मेरे शरीर में हल्का सा आवेग रहता है, रोए रोए खड़े रहेंगे, जैसे कपकपी सी हल्की हल्की, रोए रोए खड़े रहेंगे शरीर के, बार बार एक 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 करंट सा दौड़ेगा, फिर करंट दौड़ेगा, फिर करंट दौड़ेगा, और एक फील आता है, वाइब आती है भीतर में कि ये बोलना है, ये बोलना है। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग फील आती है, जैसे कोई चाय पीता हो तो चाय चाय ले भाई, चाय ले, मन करता है चाय। अब मैंने तो धूम्रपान किया नहीं, जो बार बार धूम्रपान करते जिनसे छूटता नहीं है, तो इसका मतलब तलब उठती होगी उनको, शराब की तलब उठती है। ऐसी एक भीतर में, एक भीतर से एक अंतरात्मा में, अंतर्मन में डीप फील आता। मैं नहीं सोचता, मैं कोई कल्पना नहीं करता ना, मेरी कल्पना नहीं, मैं तो न्यूट्रल होकर के बैठता हूँ, और वह मेडिटेशन करके, चिंतन करके, परमात्मा हुक्म करो, बस थोड़ी देर मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया और फील आना शुरू हो गया, और जब फील नहीं आता तो उठ लेता हूँ। तो आपने बीच में बात की भोग की, कि पूजा अर्चना भोग की आपने बात की। दो तरीके के लोग हैं, जो एक होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है मंदिर भी जाना है और कर्म भी करने हैं। एक तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है मैं कर्म कर रहा हूँ ना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मंदिर क्या जाना, पूजा पाठ क्या करना, जिन्हें हम नास्तिक भी कह देते हैं। लेकिन वो भले ही दिन में एक बार प्रभु का नाम ले लेते हैं शायद, लेकिन वो फोकस कर्म पर करते हैं। तो आप क्या मानते हैं? नहीं नहीं, वेद को न मानने वाला नास्तिक होता है, मंदिर में न जाने वाला नास्तिक नहीं ना। जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। जैसे मुस्लिम मजहब, वो वेद को नहीं मानते, वो नास्तिक है। जो क्रिश्चियन मजहब, वो वेद को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। हालांकि वो अपने ईश्वर को मानते हैं, इसलिए वो आस्तिक हैं। मंदिर में नहीं जाना मुद्दा नहीं है। वेद ने जो कर्म बताए वो कर्म वेद में ही लिखा है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। स्वयं भगवान ने कहा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करें तो कौन सा करें? माता पिता कर्म कर रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, सहवास कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे जी, बताओ कौन सा कर्म करें? विवाह के उपरांत माता पिता संतान चाह रहे हैं, कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। डॉक्टर के पास गए, आईवीएफ भी करवा ली, फिर भी बच्चे नहीं हो। बताओ अब दो जवाब, क्या करें? वहां आकर के पराविज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे बच्चे बिगड़ गए जी, क्रोध में आ गए जी, क्रोध में आकर के घर छोड़ करके भाग गए। बताओ किस हॉस्पिटल में झगड़े मिटाए जाते हैं? क्रोध का ऑपरेशन कौन हॉस्पिटल करता? बताओ। पति पत्नी का तलाक हो गया, पंचायत हो गई, फिर भी बात नहीं बनी, बताओ कौन से हॉस्पिटल में जाएं? कर्म तो वो कर ही रहे हैं। विवाह भी हो गया, तलाक तक की नौबत आ गई, अब ये भी कर्म है कि पंचायत आ गई सुलह करवाने के लिए, फिर भी सुलह नहीं हुई, एनर्जीज बिगड़ गई। आप अपनी ऊर्जा को ठीक कर लो। मंदिर एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा देव स्थान है जहाँ पॉजिटिविटी है, और बाथरूम एक ऐसा स्थान है जहाँ नेगेटिविटी है। टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, इसलिए हम बाथरूम में को हम कहते हैं ना सबसे ज़्यादा क्लीन वॉशरूम को रखो। बहुत से नेता, राजनेता, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग आपने सुना होगा, बाथरूम में गए, चक्कर खा के गिर गए, मर गए। तो नेगेटिविटी वॉशरूम में रहती है, इसलिए वॉशरूम में कोई सुगंधित द्रव्य रखो जिससे सुगंध आती रहे, या कोई परफ्यूम इत्यादि जिससे, या फिटकरी इत्यादि जिससे वहाँ की नेगेटिविटी दूर हो जाए, या फिनाइल से साफ करो, सो एंड सो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिविटी हर जगह है। कर्म तो करना ही पड़ता है, बिना पढ़े कौन पास होगा? मैं देखो, पढ़ा हुआ आपकी स्मृति में कितना याद रहेगा, मुद्दा तो वो, पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ा हुआ कितना याद रहेगा ये आपकी स्मृति पर निर्भर है। स्मृति तीव्र कैसे हो? केवल बादाम खाने से नहीं होगी, ईश्वर की कृपा से। किसी किसी की स्मृति में एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं, वो प्रश्न का उत्तर ध्यान में नहीं है, बाहर निकलती ओहो इस प्रश्न का तो ये उत्तर था, उस ओहो के कारण 1 नंबर से रह गए।
तो मैं तो ये कह रहा हूँ वो ओ होना हो करके आहा हो। खुशी खुशी उसमें हो। दरबार पे आपके वापस आते हैं, आज आखिरी दिन है दरबार का। तो दरबार में बहुत से ऐसे लोग आते होंगे जो अपनी समस्याओं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग समस्या ही लेकर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है जो ज़्यादातर लोगों की सेम एक समस्या है जो लेकर वो आते हैं और बहुत आसान सा समाधान हो सकता है उसका? सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं नेगेटिव एनर्जी से, वंश में दोष है और उनको आज तक ये नहीं पता हमारे पितर कौन है, हमारे वंश में प्रेत कौन है और ये नेगेटिविटी कैसे ठीक होगी, जिसके कारण तलाक हो गई, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा और विवाह हो गया तो संतान ही नहीं हो रही, 10 धंधे बदल लिए कोई धंधा चल ही नहीं रहा, या शरीर की बीमारियां 20 साल हो गई ठीक ही नहीं हो रही, बार बार कंटिन्यूस मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन कोई मतलब कोई आराम हो ही नहीं रहा। तो इस प्रकार की समस्याएं इन ज़्यादा सभी चीज़ों की दवाई एक ही है? नेगेटिविटी है। हम उसको देखते हैं कि ये वंश की एनर्जी है या बाहर की एनर्जी है। यदि वंश की ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, पितृ होंगे घर के, वंश के, या घर की कोई मृतक आत्मा प्रेत रूप में आ गई, नेगेटिव हो गई, उसका उपचार अलग है। और बाहर के प्रेत हैं, कोई बाहर से ऊर्जा लगी तो उसका उपचार अलग है। वो हम बताते हैं। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा दिव्य दरबार लगता है। श्री बालाजी धाम हांसी, जिला हांसी में पड़ता है ये। जिला हांसी और हांसी शहर में दरबार लगता है। फेसबुक यूट्यूब पर जाएंगे, पूरी हाँ पूरा लाइव सूचना जानकारी दर्शकों को मिलेगी। अभी की जनरेशन के बारे में क्या कहेंगे, जेन जी जिसे कहा जाता है, जो अपने अलावा बहुत कम दूसरों पर विश्वास कर पाती है और टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है, तो आपको लगता है कि इस तरह के लोगों को या इस जेन जी को धर्म के साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा फिर चैलेंजिंग है? वही बात, मोरल ड्यूटी तो सबकी है, कोई कितना ही पढ़ ले, आपका नैतिक कर्तव्य माता पिता की सेवा, आपका नैतिक कर्तव्य है जो आपके रिलेशन में माता पिता बोले तो मामा कुल या बुआ कुल, या पढ़ने से ये रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, बहन भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा, माता पिता का रिश्ता खत्म हो जाएगा। कितने पढ़ें, विवाह इनका भी होगा, बच्चे इनके भी होंगे, ये भी चाहेंगे हमारे बच्चे संस्कारी रहें, कोई रोग दोष बीमारी ना आए। अरे आप मत मानो, लेकिन क्या कारण है कि पूर्णिमा को अथाह समुद्र का जल हिलोरें लेने लगता, प्रत्यक्ष को तो देखोगे, यानी कि चंद्रमा की ऊर्जा के कारण जल तत्व खींच करके ऊपर आता है, आपके शरीर में भी जल है, ये तो मानोगे। और अमावस्या को चंद्रमा नहीं होता तो चंद्रमा की ऊर्जा कम रहेगी, एनर्जी कम रहेगी, तो आपका शरीर में जो मन है ना भीतर में, ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और जल तत्व आपके भीतर भी विद्यमान है। पूर्णिमा को आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी चंद्रमा के कारण, अमावस्या को लोप रहेगा, तो लोप रहने के कारण आप भटकने की उम्मीद है। तो उस समय आपके मन से सबसे ज़्यादा कौन जुड़ा है? माँ और आपके पूर्वज। इसलिए अमावस्या को पूर्वजों की, पितरों की पाठ पूजा करनी चाहिए। लॉजिकल है, इलॉजिकल कुछ भी नहीं है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, दिव्य दरबार में आओ, 10 पीढ़ी पहले कौन आपके परिवार में हुआ, नाम लिख करके लाना, मैं बता दूंगा। पर्चे से अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं वो याद आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। आप उनसे कैसे अलग हैं? भाई देखो, मैंने महाराज जी को से मैं कभी मिला नहीं। सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं, सनातन संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और दिव्य दरबार लगा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैंने उनके पर्चे के बारे में कभी जाना नहीं, वो किस तरीके से बताते हैं मैंने कभी वास्तव में नहीं जाना, सत्य मानना इस बात को। और मैं कभी महाराज जी से मिला भी नहीं। और हमारा तो यही है जी, मैं तो इन सब को कह रहा हूँ, कोई भी, मैं भी हूँ, बागेश्वर धाम भी हूँ, कोई भी धाम सरकार हो, कोई कहे कि पितर नाराज हैं तो पितरों का नाम पूछो, कोई कहे घर में प्रेत तो प्रेत का नाम पूछो, तंत्र करवाया, तंत्र किसने करवाया नाम पूछो, घर में बीमारियां बनी हुई, किसको बीमारी बनी हुई उसका नाम पूछो, पड़ोसी जलते हैं, कौन जलता उसका नाम पूछो। यदि मैं भी ये नाम नहीं बता रहा तो मेरी बात को सत्य मत मानो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आखिरी में सभी लोगों से क्या कहेंगे जो धर्म को फॉलो करते हैं और जो नई जनरेशन है जो कई बार अपना रास्ता भटक जाती है, जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उस और चली जाती है, उन्हें क्या कहेंगे? अंत में मैं यही कहूँगा, सत्य सनातन धर्म पर रहें, बड़ा अद्भुत और विचित्र है। पूरी ज़िंदगी राम को न मानो तो भी सनातनी, पूरी ज़िंदगी मंदिर में न जाओ तो भी सनातनी, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई लिमिटेशन है। गीता जी में भगवान ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अर्जुन, ये खाने से ये होगा, इस प्रकार का व्यक्ति ये खाएगा, ऐसा व्यवहार रहेगा, सात्विक बुद्धि वाला ये भोजन करेगा, ऐसा व्यवहार रहेगा। अब तेरी मर्जी अर्जुन, तू क्या करे क्या ना करे। अर्जुन तो केवल एक कल्पना मानो, एक पात्र मानो, वो अर्जुन आप और हम ही हैं। सत्य सनातन धर्म पर रहना चाहिए, मेडिटेशन चिंतन करके अपने आप को बैलेंस कर लो। बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग, IAS ऑफिसर, नेता, राजनेता, फिल्म स्टारों ने फांसी लगाई है। क्यों? क्योंकि उनका मन उस समय विचलित हो गया था, नेगेटिव हो गया था। यदि वो भी ध्यान, मेडिटेशन, चिंतन से मनोनिग्रह, मनोनाश करके अपने आप को साध लेते तो शायद वो आज हमारे सामने होते।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, निचोड़ इस पूरी की पूरी बातचीत का ये है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को संभाल के रखें और उसे बढ़ाएं और अपने कर्म पर ध्यान दें, तो शायद आपकी ज़िंदगी जो स्ट्रगल से गुजर रही है वो बेहतर रास्ते पर आ सकती है। तो कैमरामैन जसप्रीत के साथ मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पोस्ट न्यूज़।